लोकसभा अध्यक्ष किसे कहते हैं? दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में लोकसभा स्पीकर भी कहते हैं, ये लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली पद है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के आदेश से ही लोकसभा के पूरे संचालन होता है, पूरा लोकसभा उसी से चलता है। यानी कि लोकसभा में कब कौन सा विधेयक आएगा, किस पर बहस होगी, किस पर बहस नहीं होगी, कब कौन बोलेगा, ये सब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। अगर बात करें कि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है, इसके लिए योग्यताएं क्या है, तो सबसे पहली योग्यता यह है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष और किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है। यानी कि जितने भी लोकसभा के सांसद हैं अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनेंगे और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो मान लीजिए कि लोकसभा में जितने भी सांसद हैं उनमें से आधे से अधिक सांसद जिस व्यक्ति को कह देंगे कि ये व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा लोकसभा का, उसके लिए वोट दे देंगे, वो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इनके शक्तियों और कार्यों की। तो हमने जैसे पहले कहा कि जो भी लोकसभा की कार्यवाहियाँ होती हैं वो इनके आदेश से ही होती है, लोकसभा अध्यक्ष के। इसके साथ ही अगर कभी मान लीजिए किसी विधेयक पर लोकसभा में बराबर वोट हो जाए, यानी कि पक्ष में भी उतना वोट मिल जाए और विपक्ष में भी उतना ही वोट आ जाए, तो वैसी स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि वो निर्णायक मत दे सके। ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो वोट नहीं देते हैं लोकसभा के किसी भी विधेयक में। ठीक है। लेकिन जब बराबर वोट हो जाए तो वैसी स्थिति में वो निर्णायक मत देते हैं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति पार्टी बदलता है, यानी कि कोई दल बदल कानून लागू होता है या कोई सांसद कुछ गलत करता है, तो वैसी उस स्थिति में उसकी योग्यता या अयोग्यता का निर्णय जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही संसद का अगर कभी संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो वैसी स्थिति में उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास अगर राज्यसभा में बहुमत ना हो तो राज्यसभा में कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है। तो वैसी स्थिति में सरकार जो होती है वो संसद का संयुक्त सत्र बुलाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ एक सत्र बुलाया जाता है, एक ही में बुलाया जाता है, और उसकी अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसके साथ ही कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दिया जाता है। तो अगर हम सीधे और आसान शब्दों में समझें तो लोकसभा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, और लोकसभा में जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं वो सब लोकसभा अध्यक्ष के आदेश से ही होती है।